द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। मैं रजा अंसारी, द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल का चुनाव शुरू हो चुका है, 5वां फेज शुरू हो चुका है और ये दमदम का इलाका है। आगे की तरफ पोलिंग हो रही है, काफ़ी मात्राओं में, काफ़ी भीड़ में लोग पोल कर रहे हैं। तो सबसे पहले पोलिंग स्टेशन जाएंगे, उसके बाद जो है लोगों से जानेंगे इस बार पश्चिम बंगाल में क्या दीदी का जलवा चल रहा है या किसी तरह का कोई बदलाव करने के चक्कर में। इस पर जो है लगातार अपडेट चल रहे हैं। वैसे एक चीज़ बड़ी अहम है कि जितने भी बंगालीज एरिया में जा रहे हैं वहाँ पर कोविड को लेकर लोग अवेयर है, मास्क पहन रहे हैं और जितने भी लोग हैं सैनिटाइज कर रहे हैं। अच्छी बात है, आप सुरक्षा रखिए। तो यहाँ पर दमदम का ये ब्रत्या बासु का इलाका और माना जाता है कि ब्रत्या बासु का यहाँ पर एक अलग माहौल है, लोगों को मन में अलग उनको लेकर एक इच्छा है, प्यार है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट भी है, लड़ाई है। मगर आइए जानते हैं जनता से कि जो लोग वहाँ पर वोट कर रहे हैं वो किन मुद्दों पर वोट करेंगे। फिर उनके बाद जो है कुछ यहाँ पर लोगों से वापस आएंगे और जानेंगे कि उनका क्या राय है। थोड़ा सा मेरे आप आइए, मैं आपको हालात दिखाता हूं क्योंकि भीड़ में काफ़ी संख्या में लोग वोट कर रहे हैं। बात बताइए कि यहाँ पर जो ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी का उन्नयन लोगों को पसंद आया है? तो कहीं नहीं पसंद आएगा। आए बोले तो बोल रहा है, गला फटा के चीना छोड़ के बता रहा है आपको। तो दीदी इस बार मजबूत है ना? तो जरूर मजबूत है। आपको कहाँ शंका कहाँ है? बताइएगा तब। शंका बीजेपी वाला तो बोलने दीजिए वो हाँ कहाँ है। कोई भी कुछ बोल सकते, कोई भी बोलने से हो जाएगा। ब्रत्या बासु जी जीत रहे हैं यहाँ से। कौन? 100% 100 में 200% जीतेगा। 100 कहीं बीजेपी दादा आ गया तब। गलती का बात छोड़िए, गलती का बात छोड़िए। का कोई बात नहीं है, जो है तो है। दीदी के साथ है। दीदी का जलवा एकदम है। दीदी का जलवा तो है ही, रहेगा। दीदी का जलवा तो रहेगा ही। जब तक ममता बनर्जी है हम लोग सब ठीक है, सब खुश में है। वो लोग बोल रहे हैं बीजेपी वाला कि हमको एक बार मौका दीजिए। मौका कहाँ से? मौका कुछ करने के बाद मौका देते। लोग तो देखते जो क्या कर रहे हैं, देश को बेच रहे हैं। फिर के बंगाल को बेचने के उसका हाथ बेच देंगे कि हावड़ा ब्रिज का सब कुछ बेच देगा, सब कुछ बेच देगा। किसको बेचेंगे ये लोग? किसको नहीं बेचेगा? तो देश का तो सब बेचेगा। रेल को बेच रहे, बैंक को बेच रहे। हाँ दीदी आई नहीं, ये बंगाल है। यहाँ पर उसका कोई काम नहीं है। हाँ बांग्ला निजर में के चाहिए। तो ये बीजेपी वाले लोग बोल रहे हैं कि महिला सुरक्षित नहीं, आप लोग सुरक्षित? हाँ दीदी तो एक महिला है ना, इसलिए हम लोग भी महिला है, हम लोग शांति में है। ऐसा है क्या कि पूरा देश भर का पुरुष एक महिला को हराने के लिए तुला हुआ है? हाँ पूरा देश भर का पुरुष आ रहा है। हाँ लेकिन काम नहीं होगा, उससे नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा। है कि पुरुष ज्यादा मजबूत हाँ महिला मजबूत है। हाँ इसीलिए तो एक महिला का हराने के लिए 40 बार आ रहा है। नरेंद्र मोदी जी अपना खुद जो बीवी है उसका सुरक्षित नहीं दे पा रहा है, तो आम आदमी को, औरत को कैसे सुरक्षित देगा ये आप बताइए। बोल रहे हैं कि हम लोग वो तो बोलना है तो बोल दीजिए, दाढ़ी बनाने से रविंद्र तो हो जाता है। तो जो लोग आ रहा है ना, ये कोई बात नहीं है। रावण सब आ रहा है, रावण सब बंगाल में आ रहा है। हमको राम को नहीं जरूरत है, हमारा दुर्गा ही सबको खत्म कर देगा। बोला कि दुर्गा माँ सबको खत्म कर देगा। हम लोग का दुर्गा माँ है ना ममता बनर्जी, वही सब रावण जो आ रहा है हम लोग का बंगाल दखल करने के लिए, उसको सब दुर्गा माँ ही खाता है। शेर के ऊपर सरकार नहीं है, दुर्गा पूजा, दुर्गा माँ ही सब कुछ है। दुर्गा पूजा किया था, राम भी दुर्गा पूजा ही किया था। अरे ये लोग दुर्गा पूजा को कुछ नहीं मानता है, राम को ही सब मानता है। कैसा राम को पूजा करने से सब हिंदू हो जाते हैं, दुर्गा पूजा काली पूजा करने से कोई हिंदू नहीं होता है। अरे आप लोग हिंदू है भाई? नहीं, हम लोग तो राम जय श्री राम नहीं बोलते। काहे नहीं हिंदू है, भारत में रहता है, हिंदू नहीं है। हिंदू है लेकिन बंगाली भी है। पहले बंगाली है, बाद में हिंदू है। वो सब कहने से कुछ नहीं होगा। क्या लग रहा है, ममता बनर्जी है तीसरी बार? हाँ ममता बनर्जी जरूर रहेगा। अगर बीजेपी वाले को वोट देंगे तो सब कुछ बेच देंगे, हम लोग चमड़ा भी बेच देंगे। हाँ चश्मा भी बेच देगा, सब कुछ बेच देगा। ममता है तो मुमकिन है, सब मुमकिन है। क्या नहीं दिया है? स्वास्थ्य साथी दिया है, कन्याश्री दिया है, रूपोश्री दिया है, सब कुछ दिया है। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम खुश है, ठीक है। ममता बनर्जी जुग जुग जियो, ममता बनर्जी जिंदाबाद।
वो तो देश बेच रहा है, देखिए ना, जो तो ऑर्गेनाइजेशन है सब बेच रहा है, बेच के वो विदेश में टाका वापस कर बोला तो हम तो फकीर आदमी हैं। वो तो फकीर नहीं है, वो बड़ा फकीर है, नाटक कर रहा है, नाकिट कर रहा है। फकीर आदमी का 10 लाख रुपया का जैकेट पड़ता है, 3 लाख रुपया में चश्मा पड़ता है। 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, यह है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी अभी बांग्ला से वो लोग अच्छे से झमा घस देगा, बांग्ला का माँ बोल रहा। अब बंगाल में राइटर्स में फिर हवाई चप्पल आएगा। ममता बनर्जी जिंदाबाद। पूरा बीजेपी का आदमी सबुज आबिर से ही खेलेगा, सब पलटी हो जाएगा, सब पलटी हो जाएगा। देख पलटेगा कि नहीं? हैं? शुभेंदु अधिकारी पलटेगा कि नहीं? शुभेंदु अधिकारी का हो गया, उसका हो गया, वो हार गया उधर। ममता बनर्जी उधर साफा कर दिया शुभेंदु अधिकारी को। पश्चिम बंगाल में दीदी तीसरी बार आना ही पड़ेगा, वो तो आएगा ही, आएगा ही, हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, अम्फान आया तो मोदी जी कितना बार आए? एक बार नहीं आया, नहीं। अभी तो मंथली कर लिया, हर रोज आता है, हर रोज डेली। अभी मोदी डेली पैसेंजरी कर रहे हैं, अमित शाह डेली पैसेंजरी लोकल ट्रेन से, फ्लाइट से, कॉप्टर से डेली पैसेंजरी कर रहा है। तो जब कोरोना था 2020 साल में कितना बार आया था, कहा था तब बंगाल का आदमी के लिए, बंगाल का जनगण के लिए इतना दर्द उसका है। तो उस समय जब बंगाल मुश्किल में था, कोरोना का टाइम, अम्फान का टाइम, तब ये लोग कहा थे। बीजेपी वाले कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, कि हम लोग बदलाव कर रहे हैं और ममता दीदी जा रही। नहीं, वो तो उसका डबल इंजन नहीं चलेगा, एक इंजन सही है। हम लोग के इंजन जानेगा, है, डबल इंजन नहीं चाहिए। बंगला बताइए, लगातार पश्चिम बंगाल में कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और वो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। तो क्या ऐसा कुछ है यहाँ? नहीं, जो बोल रहा है योगी आदित्यनाथ है, उसका राज्य में महिला सुरक्षित नहीं है। ममता दी है तो महिला सुरक्षित है, रात 12 बजे सुरक्षित है, 2 बजे सुरक्षित। हम जहाँ भी जाएंगे ममता दी है, हम लोग हैं। रात को 2 बजे निकल जाएंगे और मन में है कि ममता बनर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेवलपमेंट हुआ है 10 साल में? हुआ है ना, तो देखिए क्या है रास्ता, क्या है आलोक, बहुत हुआ है। बीजेपी कह रही है कि दीदी ने डुबा दिया। बीजेपी डुबा देगा, डबल इंजन आएगा तो सब चला जाएगा, सब बेच देगा। अब बोल रहे हैं कि हम सोनार बंगला बनाएंगे। वो तो सोनार बंगला तो है, और क्या बनाएंगे? नया बनाएंगे कुछ? नया तो नहीं होगा ना, डबल इंजन क्या बनाएंगे? हम तो दीदी जो बनाएंगे इससे पहले कुछ नहीं होगा। तो साथी कार्ड मिला आप लोगों को? हाँ मिला। बीजेपी कह रही है कोई बेकार का कार्ड। नहीं, मेरा मम्मी का वो जो इस तरह से ज्वाइंट का हार है ना, वो ये रिफ्लेक्स हुआ है 707 कार्ड में। चुनाव चला जाएगा तो दिलीप को उसका चुकर के फेंक देगा भाजपा। क्या होगा? दिलीप को उसका काम का आदमी है, काम का आदमी, सोना खोज रहा था। हाँ वही तो बोलो, काम का आदमी है, बुढ़वा का आदमी है। अच्छा, 5वां फेस है 45 सीटों के लिए, कि कितना सीट ला रही है दीदी? हमको 200 का ऊपर सीट मिलेगा। अच्छा। पश्चिम बंगाल से दीदी का। बीजेपी भी कह रही है भाग जाएगा, इधर नहीं रहेगा, दिल्ली से भी भाग जाएगा अगला साल। 24 में। हाँ 24 में दिल्ली से भी ऊपर का बांग्ला निजर में के चाहिए दीदी कही चाहिए हमरा, बांग्ला निजर में के चाहिए। खेला होबे? खेला 2 तारीख आबिर खेला होगा, होली नहीं खेला। होली नहीं आबिर खेलेगा। हम लोग कोई होली नहीं खेला। अच्छा, हवाई चप्पल में तो चोट लग गया था एक पैर में दीदी। वो तो मोदी लोग का किया, वो घोटाला किया, तो मोदी को धक्का मार के जाते। कोई जलवा नहीं है बीजेपी का। बीजेपी कुछ नहीं है इधर, बंगाल में 0 मिलेगा, उसको 0 मिलेगा। अब दीदी ने कहा 70 सीट ला रही है, 70 सीट के 200 का ऊपर 250 लोग हम लोग पाएगा। हाँ, এবং दमदम में ब्रात्य 50,000 का ज्यादा वोट पाएगा, जीतेगा। क्या अबीर लगा के रखे हुए हैं आप लोग? अभी स्टॉक करके लगाया, 2 तारीख में सबूज अभी सब मखेगा, खेला होगा, ठीक है, उन्नयन का खेला होगा, सबूज अबीर का खेला होगा। बीजेपी को भी जरा नहीं 2 तारीख का बाद में होगा। 2 तारीख का बाद। ये मेरे पीछे देखिए एक बड़ा सा लाइन है, और जिसमें लगातार जो है लोग खड़े हैं, मास्क अप किए हुए हैं, लोगों के हाथ में जो है
जो भी उनके जो आईडीज कार्ड है वो है, लोग मास्क भी पहने हुए। और पश्चिम बंगाल में ये 5वें चरण का चुनाव 45 सीटों के लिए हो रहा है। एक बड़ी भीड़ देखने को मिली है। सुबह के 9:30 हो रहे हैं, 9:15 हो रहे हैं, तो यहाँ पर यूथ भी है और जो भी मतलब वोटर है दमदम के, वो सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और पश्चिम बंगाल के 45 सीटों के लिए इस मरतबा चुनाव हो रहा है, तो लोग जो है लगातार ईवीएम को लेकर भी सवाल है, सीआरपीएफ जवानों के ऊपर भी कई सारे सवाल है। तो एक तरफ यहाँ पर एक बड़ी लाइन है, बड़ी भीड़ है, दूसरी तरफ सामने की तरफ एक लाइन है, तो वहाँ पर भी कुछ लोग इकट्ठा हैं। उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से पश्चिम बंगाल का चुनाव है। महिलाओं के लिए अलग लाइन बनाई गई है, पुरुष के लिए अलग लाइन बनाई गई है, कुछ जगह पर मिक्सअप भी है। तो जो लोग वोट कर रहे हैं या जो लोग वोट करके आए, उनसे जानेंगे कि इस इलाके में क्या मुद्दों को लेकर वोट हो रही है, किन मुद्दों पर वोट करेंगे। और यूथ इस बार जो है पश्चिम बंगाल में क्या ममता बनर्जी का जलवा तीसरी बार चलेगा या कोई बदलाव होगा, वो तो जनता डिसाइड करेगी। मगर इतना ज़रूर है कि 5वें चरण में लोग बड़े ही उत्साह के साथ वोट कर रहे हैं। और 5वां चरण बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ममता बनर्जी के कई सारे इंपॉर्टेंट सीट्स है। यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर ब्रत्य बासु है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि उनकी भी जो है 5वें चरण पर मजबूत स्थिति है, बड़ी लंबी स्थिति है, मजबूत स्थिति है। तो कुछ जो लोग उस तरफ वोट करके आए हैं उनसे जानेंगे कि इस बार हालात क्या है, किन मुद्दों पर वोट करेंगे, क्या ईवीएम ठीक है, जवानों पर सवाल उठते रहे हैं तो क्या जवानों की जो भूमिका है वो ठीक है, उस पर भी लगातार बात करेंगे। मगर एक बड़ी भीड़ है, 5वें चरण के लिए उत्साह है लोगों में इलेक्शन को लेकर पश्चिम बंगाल, क्योंकि 2021 में जो बैठेगा बंगाल की गद्दी पर 24 में वही संभालेगा, मतलब देश की गद्दी, ऐसा भी जो है स्लोगन चल रहा है। तो सामने की तरफ जो लोग वोट करके आए हैं उनसे बातचीत करेंगे कि क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर लोग वोट करेंगे। तो यहाँ पर अभी जब आप लोग इकट्ठा है तो ईवीएम में कोई गड़बड़ी है या ठीक है? ठीक है, तो ममता बनर्जी का जलवा चल रहा है कि कोई बदलाव है? चल रहा है। ममता बनर्जी का जलवा। आप लोग के विधानसभा इस सीट से ब्रत्य बासु है, तो कितने क्या स्थिति है उनकी? ठीक है। ठीक है। क्या कुछ और लोगों से वोट कर दिया मैम आप लोगों ने? हाँ, हो गया। क्या मतलब ईवीएम ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक है, कोई माने ये नहीं है। सीआरपीएफ जवानों का रवैया ठीक है? हाँ 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 हाँ, सब ठीक है, सब ठीक है। क्या ममता बनर्जी का जलवा है? एकदम बोलना नहीं होगा। एकदम ममता दी है। सब दीदी के पास, सब दीदी के पास है। के साथ? हाँ, सब दीदी। और दादा दीदी के साथ है ना? दीदी का साथ है। वोट दिए तो क्या ईवीएम में कोई गड़बड़ी है? नहीं, गड़बड़ी नहीं है, अभी पीसफुली वोट चल रहा है। हाँ, क्या पश्चिम बंगाल में दीदी तीसरी बार है या कोई बदलाव है? जरूर आएगा, जरूर आएगी। तीसरी बार। तीसरी बार। आज जो लोग छोड़ के आप लोगों को चले गए वो फिर आएगा ही। फिर ले फिर लीजिएगा आप लोग? नहीं, फिर चला गया अच्छा हुआ, वो चला गया अच्छा हुआ। अभी पार्टी ठीक से चल रहा है। ब्रत्य बासु जी रहते हैं आप लोगों के साथ? है हर टाइम, महीने में 1 बार 2 बार तो आता बैठता है, वो मनुष्य का साथ रहता है। दीदी का जलवा है? हाँ, दीदी दीदी बोल रहे हैं कि दीदी का जलवा नहीं है। वो तो झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। मोदी तो झूठा आदमी है, वो तो सब झूठा बोलता है। अरे वो तो झूठा है। वो अकाउंट में डाला है, 1 टका नहीं डाला। दिलीप घोष को जानते हैं? कन्नसी सबको मिला है, आप सबको पूछिए। घोष को जानते हैं आप? वो तो का आदमी है, दूध में सोना खोजता है, वो आदमी है ना पाजामा है। उसी को तो बीजेपी अध्यक्ष बनाया। वो तो पागल है बीजेपी। पश्चिम बंगाल का चुनाव है, बीजेपी के तरफ से लगातार चल रहा है कि बदलाव बदलाव बदलाव, असल परिवर्तन। तो नजर तो नहीं आ रहे, मगर बदलाव कहाँ कर रहे हैं वो लोग? उसका खुद का बदलाव नहीं है और खुद का बदलाव करना चाहते हैं, बंगाल का नहीं। बंगाल तो जो बदलाव हुआ है सब लोग देखता है, और क्या करेंगे वो ऐसे डबल हो गया। बदला होगा, सोना का सोना क्या बोलता है, सोना का सोना नहीं उच्चारण कर पाता है वो दिलीप घोष। सोनार बंगला बोलता है, वो क्या बदलाव करेगा? हमारा साथ बदला तो है हमारे पास। दीदी ठीक है ना? दीदी ठीक है। हाँ हाँ, कोई बदलाव नहीं। हम सबूर अभी खेलेगा 2 तारीख में। बीजेपी कह रहे कि खराब जो अच्छा था वो आ गया, जो खराब है टीएम। वो चोट था, सुमिंदर की अच्छा था, वो तो दीदी जीत रही है। हाँ, वो तो 50,000 से ऊपर से जीतेगा। सुमिंदर भी बोल रहा है कि 50,000। वो तो झूठ बोलता है, वो 1 तो वोट नहीं मिलेगा उसको। चोर को देता है कोई वोट? ईवीएम पर, और लगातार दीदी ने कहा कि ईवीएम के अंदर कुछ है, वो तो घोटाला चल रहा था। और इधर का ये तो चोर आदमी है, वो तो करेगा ही। जैसा लग रहा है पश्चिम बंगाल में अपडेट चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी कह तो रही है कि हम सरकार बना रहे हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी का ग्राउंड पर कोई नजर नहीं आ रहा। और जितने लोगों से अभी दमदम में बात हुई है, सारे लोग ममता बनर्जी के वोटर है, ममता बनर्जी के सपोर्टर है। योगी आदित्यनाथ के महिला वाले सुरक्षा के बयान पर
इन महिलाओं ने ही उनको घेर दिया है, कहा है कि पश्चिम बंगाल में दीदी है तो महिला सुरक्षित है, क्योंकि महिला मुख्यमंत्री और महिला यहाँ पर सुरक्षित है। सबसे ज़रूरी सवाल क्या है? सबसे ज़रूरी सवाल यह है कि जब अम्फान होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अमित शाह, योगी आदित्यनाथ नहीं नजर आते हैं, ममता बनर्जी सड़कों पर निकलती है। दूसरी तरफ सबसे ज़रूरी सवाल यह है कि कहा जा रहा है सोनार बंगला, सोनार बंगला, सोनार बंगला। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उसके बाद बिहार और उत्तर प्रदेश, जहाँ जहाँ पर उनकी सरकार है वहाँ पर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, मगर पश्चिम बंगाल में उनको सोनार बंगला बनाना है। जनता डिसाइड करेगी कि उनको ममता बनर्जी चाहिए या मोदी जी में किसी तरह का कोई उनको विकास नजर आ रहा है। वैसे जनता ने कह दिया, कौन आ रहा है? दीदी हवाई चप्पल आ रहा है, हवाई चप्पल। फिर जुड़ते दूसरे अपडेट के लिए द लाइव टीवी के लिए पश्चिम बंगाल से रजा अंसारी की रिपोर्ट। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।